एवरीवन, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 फ्रॉम क्लास 12 से सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने हेनरीज लॉ को स्टडी किया था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जिस बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। एक बार हमारे चैनल पे गो थ्रू ज़रूर हो। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके काम की हैं, मे बी कि आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यूं ही देखते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, ये कंटेंट पसंद आता है और आपको लगता है कि हाँ हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोस को शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेपर प्रेशर से क्या मतलब है। देखिए, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर्स क्या होती हैं। बेसिकली वेपर्स क्या है, आप सभी ने घर में पानी को उबलते तो सभी ने देखा होगा कि जब भी हम पानी बॉईल करते हैं तो उसमें से कुछ भाप जो होती है ऊपर ऊपर जाती है, तो दैट भाप इज वेपर्स, है ना, वेपर होती है। तो वो कब है, जब वो ओपन हमने किसी ओपन वेसिकल पे रखा है। ठीक है, किसी ओपन जार में रखा है हमने गर्म पानी को, तो उसमें से भी आपने भाप निकलती देखी होंगी, दैट वेपर्स निकलती देखी होंगी। ठीक है, तो वो सिर्फ वेपर्स है। लेकिन जैसे ही हम इसको यानी बॉइल्ड वाटर को अगर हम क्या करें, इसको बंद कर दें, किसी के जार में बंद कर दें, ठीक है, या फिर हम सिंपल वे में कहें कि हमने एक जार में पानी रखा है जो ऊपर से बंद है, एक जार में हमने पानी रखा है और जो ऊपर से बंद है, ठीक है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम कुछ टेम्परेचर देंगे, तो जो इसमें वाटर है वो क्या करेगा, वेपर्स में चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जो वेपर्स है वो बन जाएंगी, बहुत सारी वेपर्स बन जाएंगी, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी। तो जब वो बाहर नहीं जा पाएंगी बिकॉज ऑफ दैट क्लोज वेसल, तो वो क्या करेंगे, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आने लगती हैं, है ना, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आने लगती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा जो बारिश है, रेन है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वेपर्स। ठीक है, कि वेपर से ऊपर जाती है और कंडेंस होके नीचे आ जाती है ना, कंडेंसेशन के थ्रू नीचे आती है। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि जार में अगर आपने पानी रखा है और वो बंद है तो ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, तो जो ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होना है दैट इज अ कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडेंसेशन या इन सब की बात नहीं कर रहे, हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। तो जब ये वेपर्स बन रही हैं तो ये जब बाहर नहीं जा पाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं जो वेपर्स में बन रहे हैं और वेपर्स जो है कंडेंस भी हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक प्रेशर के थ्रू होगा, जो वेपर्स का प्रेशर होगा, वेपर्स का, जो वेपर्स बन रही है, जो ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, तो उनके थ्रू एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो दैट वेपर इज जनरेटिंग अ प्रेशर, तो जिसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसी की ही आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक, अच्छा, वेपर्स कैसे बनी, तो आई होप कि सभी को पता ही होगा कि वेपर्स कैसे बनती है, बट फिर भी हम रिमाइंड करा देते हैं कि वेपर्स कैसे बनती है। जैसे ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर है यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल है यानी H2O मॉलिक्यूल है, तो उनकी कुछ काइनेटिक्स एनर्जी होगी, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं उस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, तो हो सकता है कि जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये सरफेस पे आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ही वेपर में कन्वर्ट होते हैं, मेनली वो ही वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सरफेस पे आते जाएंगे वैसे वैसे वो उसमें वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक, तो अब क्या है, देखो इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में हम जो फर्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे हम सॉल्यूशन मेड ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन से यहाँ पे क्या मतलब है, लिक्विड सॉल्यूशन से मीन है यहाँ पे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड कंडीशन, यानी लिक्विड है, बोथ आर इन लिक्विड फेज।
यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। इन दोनों के मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन है। और उससे जो वेपर्स बनेंगी और उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो अभी लिक्विड सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको याद बतानी ज़रूरी है कि अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन में हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर पे किन चीज़ों का इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो दो चीजें हैं जो इफेक्ट डालेंगी वेपर प्रेशर पे। फर्स्ट क्या होगा हमारा, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सेकंड इज टेम्परेचर, ठीक है, सेकंड इज टेम्परेचर। देखो अब नेचर ऑफ द लिक्विड की फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ द लिक्विड से मतलब है कि जो लिक्विड है और उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, ठीक है। अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हल्का है, कम है, यानी कि दोस्ती बहुत गहरी नहीं है, ठीक है, बहुत गहरी नहीं है, बस हाय हेलो वाली है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और सेपरेट हो जाएंगे तो इजीली वो सरफेस पे आ जाएंगे और वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। लेकिन दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत गाढ़ी दोस्ती है, सुबह उठते हैं, साथ स्कूल जाते हैं, साथ ट्यूशन जाते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद ही अपने अपने घर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की दोस्ती है, मीन्स सारे सबको साथ साथ कर रहे हैं, तो स्ट्रांग फोर्स है उनके बीच में, उनकी दोस्ती कोई हिला नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे वेपर जो बननी होंगी वो कैसी होंगी, कम बनेगी, कम बनेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको तोड़ना मुश्किल होगा। तो जब मुश्किल होगा तो मॉलिक्यूल सरफेस पे कम आएंगे। तो वो नेचर ऑफ द लिक्विड से यहाँ पे मतलब समझ में हो गया, क्लियर हो गया कि वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होगा तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा रैदर देन जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे और जिनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा और उनको ब्रेक करना इजी नहीं होगा, यानी उनको सेपरेट करना इजी नहीं होगा। तो वो मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं आएंगे, सरफेस में नहीं आएंगे तो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक, क्लियर हो गया। सेकेंड इज टेम्परेचर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि वाटर और अगर हम एल्कोहल की बात करें तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा या किसकी वेपर्स जल्दी बनेगी, ईजिली बनेंगे। तो इसकी वेपर्स जल्दी बनेंगी, ईजिली बनेंगी। यहाँ पे हम एल्कोहल लिख सकते हैं, इसकी जगह सिर्फ एल्कोहल भी लिख सकते हैं। और इसकी तो वाटर मॉलिक्यूल दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है देन इससे एल्कोहल से, क्योंकि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो सिंगल एक बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जल्दी वेपोराइज हो जाता है रैदर देन दिस, ठीक है। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जब भी हम इसको मॉलिक्यूल्स को जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी पास होगी तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी पास हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी पास हो रही है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह थोड़ा सा लेजी होते हैं, लेकिन जैसे ही हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तो हम बहुत एक्टिव सा फील करते हैं, है ना। तो अगर हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया है तो और एक्टिव फील करते हैं। तो इसी तरह से इनको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी दे दी गई और मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो ज़्यादा एक्टिव होने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल सरफेस पे ज़्यादा जाएंगे और वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ में टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर विल इनहेंस, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं वो हम वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे इन डिटेल्स, ठीक है। ये तो हमने सिंपल ये देखा था कि अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो किस तरह
तरह से वेपर्स बनती हैं, उनका प्रेशर बनता है और किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर दो हमने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया, दोनों लिक्विड है, लेकिन एक का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, एक का कम है, तो उसमें से उसका वेपर्स इजीली बन जाएंगे जिसका जो फोर्स है वो कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ सुना है? राउल्स लॉ क्या होता है? ठीक है, सुना है कि नहीं सुना है? आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पता हो राउल्स लॉ के बारे में। नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा कि क्या होता है राउल्स लॉ। देखो क्या होता है राउल्स लॉ में कि हमने एक हमने वो लिया, सॉल्यूट लिया, ठीक है, या हम दो, सिर्फ हम लिक्विड की बात करते हैं। एक हमने लिक्विड लिया, उसमें हमने वेपर्स इसकी निकल रही है। ठीक है, इस लिक्विड को हमने नाम दे दिया ए, इस लिक्विड को हमने नाम दे दिया ए, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट ए, ये ए हो गया। ठीक, एक हमने दूसरा लिक्विड लिया, ठीक है, दोनों ही वोलेटाइल है। ओके, दोनों ही वोलेटाइल है और इसमें भी वेपर से निकली और इससे जो वेपर प्रेशर बना दैट इज पी नॉट बी। ठीक है, जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, करा तो जो हमें सॉल्यूशन मिला, तो उसमें ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, दोनों ही है ना, इन दोनों को हमने इसमें डाल दिया, तो इनमें डाल दिया, तो इसमें जो वेपर्स आएंगी और उनके थ्रू जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा, है ना, ए का भी होगा और बी का भी होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं, पी ए कह देते हैं और दूसरे के लिए पी बी कह देते हैं। ठीक है, सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लिख लो, इट विल बी इजी। ठीक है, और ये हो गया पी बी, तो ये ए है, ये बी है, ये ए बी ए। ठीक, इस तरह से तो जो वेपर्स बनी हैं और उनके थ्रू जो प्रेशर आया है तो वो दोनों के थ्रू आया है। ठीक है, यानी कि पी ए और पी बी दोनों के थ्रू है, ना कि सिंपल एक के थ्रू है, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल सॉल्यूशन है, और उनके थ्रू हमने ये सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होंगे वो किसके द्वारा होंगे, बिकॉज ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और बिकॉज ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम पी ए की बात करें तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए टाइप ऑफ लिक्विड और उसके मोल फ्रैक्शन। सेम फॉर पी वी, तो पी वी नॉट और करे बी। ठीक है, अब हम टोटल की बात करें कि इस सॉल्यूशन की, तो दैट इज इक्वल टू पी, तो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। ठीक है, पी हमारा कितना, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी। अब हमें पता है क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू पी ए और 1 माइनस एक्स बी, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स बी कॉमन ले लें, तो P इज इक्वल टू पी ए नॉट, पहले हम इसको और ओपन कर लेते हैं, तो पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, पी ए नॉट और हमने क्या करा, यहाँ से एक्स बी को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो प्लस पी वी नॉट माइनस पी ए नॉट और ये एक्स बी। तो ये ओवरऑल हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में राउल्स वैल्यू आ गई, एक हमें जो वैल्यू आ गई जिसके थ्रू हम इस सॉल्यूशन का
इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं यूजिंग द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड्स और उनके मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, उनके मोल फ्रैक्शन को यूज करते हुए हम ये निकाल सकते हैं और इस ओवरऑल कैलकुलेशन के थ्रू जो हमें वैल्यू मिली है उसको हम कहते हैं राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड विद द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कि वेपर प्रेशर ऑफ किसी का भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा वो उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के पार्शियल वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है। इसमें हमने एक ए टाइप का लिक्विड लिया, बी टाइप का लिक्विड लिया, इनके हमने पार्शियल वेपर प्रेशर देखे। ठीक है, फिर हमने उसको क्या करा, एक सॉल्यूशन बना लिया, यानी इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन में ए टाइप और बी टाइप दोनों टाइप के लिक्विड के वोलेटाइल लिक्विड के इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो जिसके थ्रू हमें पी ए और पी बी वेपर प्रेशर मिले। ठीक है, अब हमें पता है कि ए मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और उनके मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन। तो दैट इज नोन एज राउल्स लॉ। बेसिकली अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ दिस इज द थिंग। और ओवरऑल जब हमने फाइनली कैलकुलेट किया तो हमें जो वैल्यू मिली कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए टाइप लिक्विड और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए टाइप और बी टाइप के सब्स्टिट्यूट और उनके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम अब इस चीज को हम एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या कहता है, देखो अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में हमें ये देखना है x इक्वल टू 1 और x b इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर ये 1 है यानी मोल फ्रैक्शन इज 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 है तो यहाँ मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी 1 है तो ये घट रहा है। ठीक है, और ये ऑलरेडी 0 है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर ए है और ये पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर बी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे आ गए मोल फ्रैक्शन, ये हमारे आ गए मोल फ्रैक्शन इन दिस डायरेक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये ओवरऑल जो आ गया ये हमारा आ गया क्या, पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और ये हमारा आ गया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और ये हमारा आ गया पी वी इज इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे ए के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो ये इसके घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन इसके 1 है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा है और बी का 0 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए के 0 है। ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर 0 है, लेकिन ए के बी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर हाई है और ये टोटल हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। ये ग्राफ के थ्रू हमें क्लियरिफाई होता है कि वो जो सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर है या टोटल वेपर प्रेशर है दैट डिपेंड्स ऑन दी सॉल्यूट्स और दी सॉल्वेंट, और या हम इस तरह से कह लें कि लिक्विड्स पे, डिफरेंट लिक्विड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई भी डाउट होगा तो उसको हम ज़रूर क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।